हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और अभी आ गई हूँ टेरेस पे। बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं देख के बात ही नहीं कर सकती, बट मुझे ये व्यू बहुत पसंद है। तो आज है, देखने ही हो रहा है यार। सो अभी मैं निकल रही थी, क्लिप ली हूँ, अभी लगाना है। निकल रही थी, थोड़ा सा शॉप पे जाना है डुगू के प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ सामान लेने। और उसके बाद टेलर के पास जाना है, थोड़ा सा अपना ड्रेस ना कट करके नीचे से। आप लोग ने लास्ट वीडियो में देखा ना कि मैं वो करने वाली थी घर पे मशीन पे, बट मशीन का ना कुछ प्रॉब्लम ही हो जा रहा था, तो इसीलिए जा रही हूँ टेलर को ही दे देने। थोड़ा सा नीचे से कट करके स्टिच कर देंगे। तो अभी कैसे, मतलब तभी बाबू पेट में था ना, तो इसीलिए मेरा बहुत लॉन्ग ड्रेस थे। तो अब सोच रही उसको नीचे से शॉर्ट करा देने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना ज़मीन पे लथर रहा, तो इसीलिए मैं उसको कट कराऊंगी। बस उसके लिए दूंगी, फिर सामान लेके आऊँगी। फिर उस दिन थोड़ी बहुत पैकिंग हो गई थी, लेकिन आज फाइनल पैकिंग होनी है, मतलब कि एक एक छोटी छोटी चीज़ें ना भूल जाऊँ। तो बस वो सब पैकिंग करनी है, क्योंकि शाम को निकलना है घर। और बहुत लोग सोचेंगे शाम को नहीं जाते, तो सूर्य अस्त के टाइम नहीं जाया जाता, उसके पहले या उसके बाद जा सकते हैं। तो मैं जाऊंगी 8 बजे तक। वही रीज़न ये है ना, चली जाती दोपहर में, बट दोपहर में ये नहीं है, ऑफिस गए हैं तो फिर सामान ज़्यादा है, तो कैसे ऊपर लेके जाऊंगी। मैं बाबू को लिए रहूँगी, डुगू रहेगा, तो इसीलिए तो ये शाम को आएंगे ऑफिस से, उसके बाद मैं निकलूँगी यहाँ से। खाना वगैरह खा के जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे जाती तुरंत नहीं बनाने को होगा। फिर कल सुबह से रूटीन नॉर्मल शुरू हो जाएगी। और बहुत अजीब सा लग रहा है लिटरली, मतलब ऐसे तो रोज़ आना जाना यहाँ पे रह गई, पर कल से ही मुझे ऐसे, अभी तक तो ये हो रहा था ना कि नहीं, अपना घर अपना ही होता है। मतलब एक होता है ना, वहाँ पे सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब चीज़ें ऐसी ख़राब हो जा रही है, फिर एक रूटीन नहीं बन पा रहा है। कब तक मतलब यहाँ पे रहूँगी, क्योंकि अपने घर पे भी एक शेड्यूल रहता है ना कि हाँ ये चीज़ ये करनी है, ये चीज़ लाना है, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए अब 3 महीने बहुत हो गया रह ली, इतना तो कोई ज़्यादा नहीं रह पाता, बट टचवुड मैं रह ली, तो सारा कुछ अच्छे से बीत गया। लेकिन अब फाइनली ऐसे तो रोज़ आना जाना लगा ही रहता है, जाती आती भी हूँ, बट अब ऐसे पूरा सामान के साथ जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मिलती थोड़ी देर बाय। सो मैं सामान लेके आ गई थी। उसके बाद डुगू का ना प्रोजेक्ट बनाया था, इंग्लिश और मैथ्स का, और ईवीएस और हिंदी का। तो मैं अभी फ़िलहाल इंग्लिश और मैथ्स का बना के हो गया, और ईवीएस का भी हो गया, बस अब हिंदी का बचा है। लेकिन अब चल रही डुगू को स्कूल से लाने, उसके बाद हिंदी का बनाऊँगी। तो स्कूल से लाने के बाद ना एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर मौसम्बी जूस पीने लगी। तो बस वही ले लिया, और घर पे जैसी पी के आई ना, वैसे मुझे एकदम से चक्कर जैसा आने लगा, तो इसलिए मैं सो गई। और ये पीटू ने रिकॉर्ड किया, पीटू कॉलेज से आ गई थी तो उसने रिकॉर्ड कर लिया कि मौसी ने पूरा सामान बिखेर के और सो क्यों रही है। तो मम्मी ने बताया कि तबीयत नहीं ठीक है इसलिए लेटी है, तो पीटू भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी। फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो गई, और ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसकी स्टोरी ही अलग है, क्योंकि ये साड़ी पहनने का मेरा प्लान ही नहीं था, मम्मी ने दिया हुआ था, पर इसका प्लान नहीं था। फिर मुझे अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये थोड़ा सा लुक थोड़ा सा अलग देगा, तो मैंने सोचा चलो यही साड़ी पहन लेती। पर इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं था, तो थोड़ा सा मेरे साथ कॉन्ट्रास्ट मैच का ब्लाउज़ था, तो मैंने ये पहन लिया। आप लोगों को मैं पूरा लुक दिखाती हूँ अभी। और सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, उसका रीज़न है कि सच में मेरी तबीयत ना, पता नहीं क्यों से कल नवरात्रि का पहला दिन था ना, तो कल से मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे बीपी लो टाइप में, बीपी लो तो नहीं था, मतलब ऐसे ना हाथ पैर से थर आ रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा था सिर्फ एक जगह पड़ी रहूँ, ऐसे ही लग रहा था। फिर आज भी वैसे ही लग रहा है सेम। तो इवन आप लोग ने देखा ही कि डुगू को स्कूल से लाने के बाद मैं मौसम्बी का जूस पी, फिर मैं सोची शायद हो सकता है वीकनेस वगैरह, वो पी, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर घर पे आई तो मम्मी ने ग्लूकोज़ बना के दिया, नींबू शरबत, तो वो पी, फिर भी मुझे वैसे ही लग रहा है। तो आंटी जो आती है, वो आप लोग ने वीडियो में देखा ही है, वो आंटी फिर बोल रही है कि शायद से तू अंदर से सोच रही है कुछ, तो इसलिए। तो याद आया कि हाँ ये रीज़न है कि आज जाना है इतने महीने के बाद। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यही सोच रही थी। कभी कभी होता है कि हम कुछ सोचते हैं और फिर भी अच्छा सा नहीं लगता, तो वैसा लग रहा था। मम्मी नहीं देख रही है तो मैं बोल पा रही हूँ कि खुशी तो है अपने घर जाने की,
पर पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली मैं जाने वाली थी, ये आने वाले थे तब लेने के लिए, लेकिन अचानक से ये मतलब बोले मुझे आते आते लेट हो जाएगा और देर रात को जाना सही भी नहीं है कि लेट से जाएं। वो बोल रहे हैं कि पॉसिबल थोड़ा सा चांसेस है कि मैं लेट आऊँ, तो इसीलिए तुम अगर हो सके तो अभी निकल जाओ। तो कौन सी दूरी पे जाना है, तो नज़दीकी, बट फिर भी ये हुआ था कि सामान ज़्यादा है तो ये आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर दीदी ने बोला कि नहीं आ जा, मैं यहाँ पे उतारूँगी, क्योंकि दीदी तो वहीं पे हैं, माता जी बैठी है, तो दीदी लोग यहाँ नहीं आए, तो इसलिए मैं यहाँ से ऑटो बुक करके चली जा रही हूँ। सामान सारा मम्मी लोग रख देंगे, फिर वहाँ पे दीदी लोग भी हेल्प कर देंगे। तो बस यही सारा कुछ है। बहुत अजीब लग रहा है लिटरली। सबको लगेगा बाजू में जा रही है, रोज़ रोज़ आएगी, फिर भी ऐसा लग रहा है। पर होता है कि दिन रात यहीं पे रहना, और अचानक से, जबकि यहीं पे डुगू का स्कूल है, फिर भी बाद में बात करती हूँ। तो बात क्या करती हूँ, बस निकल रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ बताना ज़रूर। बहुत सिंपल सी रेडी हुई, बस लिपस्टिक लगा लिया है, मुंह धो लिया है, कुछ लगाया नहीं है फेस पे, और बाल तक को कंघी नहीं किया, बस ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है, क्योंकि सडन अचानक से हुआ कि निकल जाती हूँ, लेट हो जाएगा, नहीं तो सूर्यास्त के बाद जाना भी नहीं चाहिए। तो बस जा रही। अब एक और बार मतलब रोज़ वाले व्यू में देख लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ आऊँगी, पर भी मेरे ब्लॉग में आप लोगों को ये रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। तो बस निकल रही। और अब मेरा पूरा लुक देखिए, मैं कैसी सिंपल सी रेडी हुई हूँ। क्या और यहाँ पे डुग्गू रेडी हुआ है। डुग्गू रोज़ वाला ही कपड़ा, इसने जिद किया कि मैं यही पहनूंगा, और जस्ट सो के उठा है और तुरंत लेके जा रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा ना। सो इसीलिए अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ जल्दी से जल्दी, वरना थोड़ा सा सूर्यास्त हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। चाहे बहू आए चाहे बेटी जाए, सूर्यास्त के टाइम नहीं करना चाहिए। इसलिए फटाक से निकलती, मिलती थोड़ी देर बाद, बाय। लिपस्टिक लग गई। बंद हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑटो लेने नीचे, और सामान मम्मी पापा ये लोग नीचे लेके आ जाएंगे। पहले ऑटो कर लेती हूँ, गेट पे ही रहेगा तो सामान रखने में आसानी होगी। तो रिक्शा मैं ले आई थी, नीचे खड़ी है सामान जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे भगवान जी का पैर छू रही हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे अच्छे से आई थी, अब वहाँ पे भी अच्छे से मैं जाऊँ और अच्छे से सब कुछ हो। और मम्मी यहाँ पे ना चावल दे रही है, क्योंकि लड़की की विदाई के टाइम ऐसे करते हैं, 5 बार चावल पल्लू में दे के फिर विदा करते हैं, तो इसलिए मैं ये दे रही हूँ। और इसका रीज़न बहुत कुछ है, बट मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि धन धाने से मेरा भी घर भरा रहे, यहाँ का भी भरा रहे, इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा लास्ट में निकाल लिया। और अब मम्मी सब लोग नीचे आ गए, पापा भी सामान सब रख रहे हैं और मम्मी देती जा रही है। बस मैं अब लेके बैठूँगी। बाबू को आंटी ने लिया हुआ है, वो ज़्यादा कनेक्ट है ना बाबू से, तो इसलिए वो ले गए। उनको भी बुरा लग रहा है, ऑफकोर्स बुरा लगेगा ही। और मैं तो बता ही नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट एक होता है ना कि जो ज़रूरी है वो तो करना ही है, तो या बुरा लगे या कुछ भी हो, करना है मतलब करना ही है। तो चलिए अब यहाँ से चलती हूँ मैं अपनी जर्नी के लिए, मतलब मैं मेरे घर अब चल रही हूँ। वहाँ पे कैसे क्या होता है मेरे को तो आधा ये भी टेंशन है कि कैसे मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर लूँगी, बट जिसके ऊपर जो चीज़ पड़ती है वो अपने आप सब मैनेज हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे अब आ गई, दीदी लोग दोनों आ ही गए थे, तो दीदी यहाँ पे लेके उठा रही है, मतलब लोग ग्लास में पानी अगर ये ढिलकी लेते हैं तो वो दीदी ने बोला यहाँ पे, लेकिन फिर सोची कि नहीं घर पे चल के कर देती हूँ। तो बस जो चीज़ होनी चाहिए वो दीदी कर दे रही है। तो आप लोग यहाँ भी ऐसा होता है बताना ज़रूर। तो अब ये शहर है तो ऐसी घर के सामने पानी नहीं गिरा सकते, दीदी बस उबार के साइड में जाके थोड़ा सा गिरा देगी,
उसके बाद अब चल रही हूँ मैं अंदर। चलिए आप लोग भी आइए अंदर मेरे साथ साथ। फर्स्ट टाइम अभी ये ऑफिस से आई नहीं इसलिए अंधेरा था। आती पहले मैं भगवान जी का पैर छू कि जैसे जैसे मैं अच्छे से आई हूँ वैसे अपनी कृपा बना के रखना, सब पे बनाना, मुझ पे बनाना, मेरे परिवार पे बनाना। बस यही सच में चालू आज से स्टार्ट हो गया इसका रोना। मेरा काम नहीं कर पाई, बंद कर दी, गैस स्लो कर दी और इसको पकड़ी। खुशी को बुलाई हूँ, अब वो आ जाएगी तब उसके बाद मैं अपना काम आगे स्टार्ट करूँगी। एक तो कहीं से आने के बाद ना ये होता है कि कितना सामान कहाँ कहाँ सेट करूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। और एक तो मैं इनसे ना कल भाजी खरीद के भेज दी थी, पर ये बिना धोए फ्रिज में पूरी भाजी लगा दिए और फ्रिज इतने अच्छे से क्लीन किए थे। अब मुझे फिर से वो भाजी निकाल के धो के फिर से रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मेरे को नहीं पसंद है कि बिना धोए भाजी फ्रिज में रख दो। बट ये भी क्या करते, ऑफिस से आए थे थके हुए थे इसलिए नहीं धोए थे, वैसे ही रख दिया। मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब मेरा डबल काम हो गया। ठीक है धीरे धीरे करूँगी, पर सबसे पहले फ्रिज का काम ज़रूरी है क्योंकि उसमें खाने की चीज़ें रहती है, तो इसीलिए मुझे फटाक से पहले वो करना पड़ेगा। कपड़े वगैरह तो बाद में भी करूँगी तो चल जाएगा। सो कल ये जो फ्रिज में भाजी रख दिए थे ना उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, और इसी लागे ये भी करके रख दो ना तो कद्दू ख़राब नहीं होता। चाहे तेरे गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता दी मैया। सब मैं जा रही थोड़ा बहुत गरबा खेलूँगी क्योंकि मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोग भी गरबा एंजॉय करिए। सो अभी गरबा स्टार्ट ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था ना कि अब ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है सी सेक्शन होके, तो सब लोग भी मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा मत कूद, बट क्या करूँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद का मन मारी या नहीं। अभी बैठ गई, बच्चे खेल रहे हैं बट मैं बैठ गई। कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई, आप लोग स्वेटिंग से ही समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा मैं की हूँ। पौना घंटा तक मैं कम से कम गरबा की रहूँगी, उसके बाद अब मैं बैठ गई। थोड़ा सा खुद कोई तकलीफ़ तो कुछ नहीं हुई, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं अब रेस्ट ले लेती हूँ, वरना ज़्यादा हो जाएगा अब तकलीफ़, इसीलिए।
गरबा तो अब 9 दिन तो होता ही रहेगा। अब मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़, बाय।